Hey friends, so this is the fourth lecture of Python series. In this video, we'll cover the concept of loops. In loops, we'll cover the for loop, nested for loop, and while loop. So in this video, we will also solve some problems on loops, and also I will provide you some notes which is written by me, and will give you some tricks in how to solve for loop question. So watch till end. तो चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। देखो इसमें हम पहले तो लूप्स कवर करेंगे। देखो लूप्स में क्या फॉर लूप करेंगे, नेस्टेड फॉर लूप और व्हाइल लूप। देखो मेजर ये तीन चीज हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो सारा चीज तुमको दिख रहा है ना, बस इतना चीज को तुम ध्यान से समझ लिए, समझो तुम्हारा फॉर लूप और व्हाइल लूप, उसका सब क्वेश्चन एकदम बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझे कि ये लूप होता क्या है, ठीक है। ये लूप होता क्या है, ठीक। तो देखो हम इसमें यहाँ पे क्या लिखे हैं, समझो। इट इज, यार देखो, इट इज द वे टू एग्जीक्यूट सेम कोड अगेन एंड अगेन until the condition is met for a fixed number of time। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझो, मान लो कि तुम एक कोई कोड लिखे, ठीक है। एक तुम कोड लिखे और वही सेम कोड को तुमको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है या रन करना है। हम तब तक उस कोड को रन करेंगे जब तक हम वहां पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर दे, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो मान लो कि तुम एक कोड लिखे, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट किए, यहाँ पे तुम मान लो आई लिख रहे हैं, ठीक। ठीक। अब इसको तुमको बार बार यही सेम कोड को बार बार रन करना है। हम इसको तब तक रन कर दे जब तक हम वहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई ना कर दे, ठीक है। हम इसको तब तक रन करेंगे जब तक हम वहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए। मान लो कि हमको इस कोड को 5 बार रन करना है, तो वहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना है। और यही कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके इसी के लिए इस लूप कंडीशन लगाने के लिए हम लोग फॉर लूप और व्हाइल लूप को पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक। तो देखो मैं एक एग्जांपल से तुमको बताता हूँ। तो यहाँ देखो हम एक फाइल बना चुके हैं। अब देखो मान लो कि तुमको हेलो को जो है 5 प्रिंट करना है, तो नॉर्मली तुम कैसे प्रिंट करोगे, जैसे प्रिंट हेलो, ठीक। इसको तुम 5 बार लिख दोगे ऐसे। देखो तुम ऐसे 5 बार इस प्रिंट कर दिया हेलो को। अब देखो तुम उसको रन करोगे तो हेलो 5 बार वहाँ प्रिंट हो जाएगा। देखो तो ये तुम्हारा नॉर्मली हो गया। जब हमको नॉर्मली करना तो हम लूप क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो लूप हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। लूप हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो लिखने का कोड हो, एग्जीक्यूशन, वो हमारा आसानी से हो जाए। मतलब हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो कंडीशन लगाने के बाद वो तुम्हारा कोड है वो सिंपली रन कर जाए, ठीक है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं उसको। तो आई होप कि तुमको लूप जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम चले चलते हैं फॉर लूप की तरफ, ठीक है। तो पहले हम देखो क्या करेंगे, पहले हम इस यहाँ पहले इस थ्योरी पार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम इस तुमको सिंटेक्स समझाएंगे, ठीक है। देखो पहले थ्योरी पार्ट कवर करते हैं। देखो फॉर लूप क्या है, देखो फॉर लूप इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज यूज्ड टू आइटरेट। आइटरेट क्या होता है, ठीक है। मान लो कि तुम एक लिस्ट बनाए, तुम एक लिस्ट बनाए, ठीक। लिस्ट के अंदर तुम स्टोर कर दिया मैंगो, बनाना या फिर फ्रूट नेम स्टोर कर दिया। और आइटरेट का मतलब क्या होता है, ये जो जब तुम लूप लिखोगे तो वो क्या करेगा, तुम्हारा हर एक पार्ट पे एक एक करके तुम्हारा जाता है, ठीक है। एक एक जाएगा, एक ही चीज पे जाएगा सीक्वेंस वाइज, और फिर इसको प्रिंट करेगा। तो आइटरेट का मतलब यही होता है। अगर तुम इसको लिखना चाहो तो इसको मैं लिखवा देता हूँ, एक मिनट। तो देखो आइटरेट का मतलब होता क्या है। तो अभी हम क्या बताए थे, इसको सेम लिख दो, जैसे सिंपल गोइंग टू द ईच एलिमेंट वन बाई वन, ठीक है। हम एक एक करके हर एक एलिमेंट पे मतलब लाइन बाय लाइन जाते हैं। पहले मान लो पहले तुम एक लिस्ट बनाए, लिस्ट के अंदर तुम मैंगो, एप्पल, बनाना और फ्रूट का नाम लिखिए। तो पहले एक एक करके हर एक एलिमेंट पे जाएगा। पहले तुम्हारा मैंगो पे जाएगा, फिर बनाना पे जाएगा, फिर तुम्हारा एप्पल पे जाएगा, और फिर सबको लाइन से प्रिंट करेगा। तुम्हारा यही आइटरेट का मतलब होता है, ठीक। और एक आइट्रेशन हो, आइट्रेशन क्या करता है, जो तुम पूरा एक लूप कंप्लीट करके जो तुम्हारा आउटपुट एग्जीक्यूट करता है, तो बोलते हैं हम एक आइट्रेशन, ठीक। पूरा साइकिल को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। ठीक। तो देखो आई होप कि तुमको ये आइटरेट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो अब हम चलते हैं सिंटेक्स पे। अब देखो सिंटेक्स तुम ध्यान से समझना, सिंटेक्स समझ गए तो समझो तुम्हारा फॉर लूप का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। देखो सिंटेक्स है फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखे हैं।
देखो तुमको क्या बताते हैं, यहाँ पे तुम कोलन लगाओगे तो तुम्हारे यहाँ पे टैब स्पेस आता है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक। तो देखो फॉर क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारे कीवर्ड है। अब फॉर क्या करता है तुम्हारा, कीवर्ड जहाँ से हम कोड को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो तुम्हारा वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल क्या करता है, इट इज, वेरिएबल हम क्या बताए तुमको, ये तुम्हारा इट इज यूज टू स्टोर समथिंग। तो तुमको इस वेरिएबल को समझने से पहले तुम इस सीक्वेंस को समझो। तो सीक्वेंस क्या होता है, देखो ऐसी चीज, देखो ऐसी चीज जिसमें कई वैल्यूज या आइटम होते हैं, और फॉर लूप क्या करेगा, उसे एक एक करके उस चीज से उठाता है, और उठाकर क्या करेगा, इस वेरिएबल में रखता है। ठीक है। मान लो कि तुम एक लिस्ट बनाए, एक लिस्ट बनाए, ठीक। और लिस्ट में तुम इसमें कुछ हुआ, इसमें 1 2 3 4 कुछ भी स्टोर किया, ठीक। अब क्या करेगा सीक्वेंस, क्या करे, लाइन बाय लाइन इस पे जाएगा, एक एक करके जाएगा, ठीक। एक एक करके जाएगा, और इस सारा चीज को इस वेरिएबल स्टोर करेगा। और तुम जब यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे प्रिंट वेरिएबल, तो क्या करेगा, तुम्हारा लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक। ये थोड़ा गंदा हो गया तो साफ कर देते हैं। ठीक। तो देखो आई होप कि तुमको ये सिंटैक्स समझ में आएगा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझो। देखो फॉर लूप क्या होता है तुम्हारा, फॉर तुम्हारे यहाँ से हम कोड की स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा कीवर्ड है। वेरिएबल क्या करता है, जो तुम्हारा स्टोर करता है वैल्यू। इन क्या है, इन याद करो, इन और नॉट इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप हम तुमको लेक्चर 2 में बताया था, याद है, मेंबरशिप ऑपरेटर। जब भी तुम फॉर लूप, जहां भी तुम फॉर लूप यूज करोगे, हमेशा याद रखना उसमें मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होगा, इन और नॉट इन हर जगह। ठीक। अब देखो, अभी सीक्वेंस हम क्या बताए थे, ऐसी चीज जिसमें कई वैल्यूज या थिंग्स स्टोर हो रहे हैं, और फॉर लूप क्या करता है, उसे एक एक करके उठाएगा, और उठाकर क्या है वेरिएबल में देगा, और वेरिएबल क्या करेगा, फिर उसको हम प्रिंट पे जाएंगे, और प्रिंट करके उसको लाइन बाय लाइन तुम्हारा क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब देखो ऐसे तुमको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब हम इसको कोड के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। देखो हम मान लो, अब एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो कि एक हम चलो टपल बनाते हैं, ठीक है, टपल वन के नाम से। टपल वन को हम पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है। तो इसमें मान लो लिखते हैं, नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक। 5 नंबर लिख लिए। अब देखो, अब फॉर का सिंटेक्स हमसे ध्यान में रखना क्या था तुम्हारा, फॉर क्या है, कीवर्ड है तुम्हारा। अब मान लो कि क्या है, नंबर, हम वेरिएबल याद रखना, फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस था। ठीक है। फोर और नंबर, नंबर क्या है तुम्हारा, वेरिएबल इसमें की इन, इन मेंबरशिप ऑपरेटर, और सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, क्या है, टपल वन, तो नंबर इन टपल वन। देखो टपल वन के अंदर तुम्हारा नंबर है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे हम, फिर प्रिंट को प्रिंट कर देंगे नंबर को। अब देखना तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा। देखो 1 से 5 तक प्रिंट हो गया। अब देखो ये कैसे हुआ, सिंटेक्स याद है, फॉर नंबर इन टपल वन। टपल वन तुम्हारा सीक्वेंस था, देखो टपल, टपल वन की जगह पे तुम्हारा क्या था, सीक्वेंस था। अब देखो सीक्वेंस क्या करता है, ऐसा, देखो फॉर लूप क्या करेगा, तुम एक टपल बनाए, उसके अंदर तुम्हारा 1 2 3 4 5 स्टोर है, और ये जो टपल 1 2 3 4 5 जो स्टोर है, ये एक एक करके तुम्हारे नंबर में जाएगा, नंबर में जाएगा, एक एक हर एक जो तुम्हारा एलिमेंट है तुम्हारे नंबर में स्टोर होगा। और जो भी नंबर स्टोर होगा उसको सीक्वेंस सीक्वेंस वाइज तुम्हारा क्या करेगा, उस नंबर को तुम्हारा प्रिंट कर देगा। तो सेम वही किया तुम्हारा, ये जो 1 2 3 4, पहले 1 गया इस नंबर में, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, फिर 5 गया। ठीक है। लाइन बाय लाइन गया, फिर वहां पे प्रिंट करेगा नंबर को, 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन बाय लाइन प्रिंट करके। ठीक है। देखो तो यही है तुम्हारा, एक सिंपल है, बस सिंटेक्स याद रहा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो आई होप कि तुमको ये जो पार्ट है तुमको कवर हो गया। अब देखो इसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा है, और इट इज यूज व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट समथिंग। देखो इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इट इज यूज्ड व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स, देखो हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितने बार। अब कितने बार प्रिंट करना है, देखो हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं। देखो ये क्या है, इसको ध्यान से समझो, ये तुम्हारा रेंज, रेंज क्या है तुम्हारा, मतलब कितने बार, मतलब जब भी तुमको मान लो कोई इंटीजर नंबर, इंटीजर वैल्यू कुछ भी प्रिंट करने का है, तो हमेशा हम उसमें रेंज का अप्लाई करते हैं, हमेशा रेंज का। और जब भी तुम्हारा मतलब कोई टपल लिस्ट या स्ट्रिंग आ जाए, तो उसमें हम रेंज का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे, फॉर एलिमेंट इन दिस पार्ट, फॉर एलिमेंट इन दिस, ऐसे। देखो याद रखना, फॉर लूप यूज टू आइटरेट ओवर सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। ठीक है। जब भी तुम्हें सीक्वेंस या कुछ थिंग्स आ जाए, मान लो कोई वैल्यू या ऐसे कुछ प्रिंट करने का ऑप्शन है, तो उसमें तुम रेंज का वैल्यू प्रयोग नहीं, रेंज याद रखना, रेंज हमेशा तुमको इंटीजर वैल्यू में यूज होता है। जब भी तुम्हारा इंटीजर थिंग्स कुछ आ जाए, तो हमेशा तो उसमें रेंज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें देखो क्या बोल रहा है, स्टार्ट स्टॉप स्टॉप और स्टेप। इसको ध्यान से समझिए, तुम्हारा फॉर लूप खत्म। ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, रेंज। देखो ये तुम्हारा स्टेप जो है,
ये तुम्हारा ऑप्शनल होता है, मतलब तुम इसको तुम लिखो चाहे ना लिखो, वो समझ जाएगा। देखो स्टार्ट हमेशा तुम्हारा क्या होगा, स्टार्ट हमेशा तुम्हारा जीरो से स्टार्ट होता है तुम्हारा। जब तक तुम कोई कंडीशन वहां पे लगाना, मान लो जब तक ना लिख दो तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कि तुमको मान लो 2 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है। अगर तुम कुछ नहीं किया तो ये समझ जाए ये हमेशा तुम्हारा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है रेंज। और स्टॉप, स्टॉप कहाँ, मतलब तुमको कहाँ तक अपने लूप को, लास्ट कहाँ तक उसको ले जाकर उसको प्रिंट करना है। मान लो तुम कंडीशन लाया कि हमको एक लूप है, हमको उसको 10 तक प्रिंट करना है, तो 10 तक। एक चीज याद रखना, स्टॉप कहाँ करेगा, स्टॉप हमेशा एक वैल्यू पीछे स्टॉप करता है। देखो मान लो 10 है तो वो 9 पे जाके स्टॉप करेगा, मतलब 9 तक प्रिंट करेगा। देखो इसको तुम लिख लो, स्टॉप करेगा हमेशा n-1 तक स्टॉप करता है, ठीक है। ठीक है, मान लो 10, 10 यहाँ पे तुमको स्टॉप करना है 10 तक, 10 से स्टॉप करना है, तो तुम 10 तक ना करके ये तुम्हारा कहाँ है 9 तक स्टॉप, 9 पे जाके स्टॉप करेगा, ठीक है। 10-1 कर देगा। ठीक, ठीक, तो ध्यान में रखना हमेशा स्टॉप तुम्हारा एक स्टेप पीछे स्टॉप करेगा, ठीक। देखो, तो अगर तुम लिखना चाहो तो हम यहाँ तुमको लिखवा सकते हैं रेंज के बारे में। रेंज के लिए तुम कुछ पॉइंट लिख लो। देखो इसके तुम कुछ पॉइंट लिख लो, काम आएगा तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना रेंज। अभी हम क्या बताए थे, इट ओनली वर्क विथ, क्या लिखे है, ओनली वर्क विथ इंटीजर, स्पेलिंग गलत हो गया ना, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ओनली, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा स्टार्ट। तो स्टार्ट हमेशा, जब तक तुम कोई मान लो कि तुमको, जब तक तुम कोई कंडीशन नहीं लगाते हो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो देखो हम क्या बताते हैं, इट स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो तीसरा, तीसरा क्या देखा देखा था, स्टेप। स्टेप तुम्हारा ऑप्शन होता है, लेकिन एक बात और याद रखना, स्टेप हमेशा, स्टेप तुम कभी जीरो नहीं कर सकते, स्टेप हमेशा नॉन जीरो होता है, तो इसको एकदम याद रखना। देखो स्टेप मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है। स्टेप तुम्हारा कभी जीरो नहीं होगा, स्टेप को अगर तुम जीरो करोगे फिर तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा कोड आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो याद रखना स्टेप तुम्हारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए, या तो तुम स्टेप को छोड़ दो, वो अपने आप खुद समझ जाएगा, और या तो और स्टेप को कभी जीरो मत करना। अब देखो इसको हम एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। तो बस इतना बात, इतने चीज को याद रखना कि कि देखो स्टार्ट क्या करता है, देखो देखो ये रेंज क्या करता है, रेंज हमेशा इंटीजर वैल्यू तुम्हारा, रेंज हमेशा इंटीजर इंटीजर वैल्यू के साथ वर्क करता है, पहला बात, ठीक। इट स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम जीरो, ठीक है, स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम जीरो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा तो ये तुम्हारा जीरो स्टार्ट होगा, और स्टेप याद रखना, स्टेप तुम्हारा कभी जीरो के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेप तुम्हारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इस इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। अब देखो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक। देखो अ, हटाने दो, ठीक है। अब देखो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो हमारा सिंटेक्स वही रहेगा, बस हमारा जो, देखो हमारा जो सिंटेक्स वही रहेगा, बस क्या करेंगे हम, इन के बाद हम रेंज का यूज कर देंगे, ठीक है। देखो फोर आई इन रेंज, देखो अब मान लो कि देखो हम क्या करें, रेंज, अब देखो हमको मान लो कि 2 से स्टार्ट करना है। देखो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, इस तीन, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमको कहाँ तक रुकना है, हम मान लो कि हम 10 तक रुक जाते हैं, और स्टेप मान लो कि हम एक ही स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शनल है, ठीक। ठीक, रेंज, अब देखो फिर हम करेंगे करेंगे प्रिंट आई, आई को प्रिंट कर देंगे। अब देखा तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, अब देखो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो क्या किए, हम 2 से स्टार्ट किए, ठीक है। 2 से, देखो हम स्टार्ट कहाँ किए, 2 से, हम कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक। देखो अब देखो क्या बताया था, n-1, याद रखना, n-1 मतलब 10 तक ना जाकर वो 9 तक ही जाएगा, मतलब हमेशा n-1 टाइम वो प्रिंट करेगा, ठीक है। दो दो से स्टार्ट किया, हमको लास्ट कहाँ तक 10 से जाना, हम कहाँ एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, तो एक एक स्टेप, ठीक है। तो कहाँ एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, 2 3 4 5 6 7, अभी हम प्रिंट आई को वैल्यू, प्रिंट आई को कर दे रहे हैं, आई को प्रिंट करें तो देखो, और अब मान लो, ठीक है, अगर 2 से ना करके अगर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करें, और हमको मान लो कि यहाँ 2 स्टेप बढ़ना है, एक स्टेप ना बढ़ के हमको 2 स्टेप बढ़ना है,
देखो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा। देखो 1 3 5 7 सब ऑड ऑड वाला आउटपुट प्रिंट हुआ। हम क्या किए, दो, एक, एक से स्टार्ट किए, दो, तीन, तो क्या हुआ, दो स्टेप गायब हो गया, एक दो, फिर तीन आ गया, फिर पांच आ गया, फिर सात आ गया, फिर नौ आ गया। ठीक है। और फिर हमको क्या, दस दस तक रुक जाना है, मतलब n-1 टाइम रुक जाना है। ठीक है। तो यही था तुम्हारा रेंज वाला ऑप्शन। तो चलो एक और हम लोग को एक और एग्जाम्पल तुमको बताते हैं। ठीक है, कमेंट कर देते हैं। जैसे मान लो फोर आई इन रेंज, हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलो पांच लिखते हैं। ठीक है, फोर आई इन रेंज फाइव, प्रिंट फाइव। अब देखो, जीरो, वन टू थ्री फोर। अब देखो ये क्या हुआ। अब देखो हम तुमको, देखो इसको याद रखना, आउटपुट क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर आएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। हम तुमको, रुको इसको यहाँ तुमको समझाते हैं। इसको ध्यान से समझना, इसको समझ में आ गया। देखो फोर आई इन रेंज फाइव, क्या किए हम, देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, कुछ नहीं। देखो हम फोर आई इन रेंज, मतलब देखो हम स्टार्ट और स्टेप इसमें यूज नहीं किए, बस हमको स्टॉप किए, मतलब पांचवा पे जाके इसको स्टॉप कर देना। ठीक है। तो स्टार्ट हम कुछ नहीं डाला, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, जीरो से स्टार्ट होगा। अभी देखो कोड देखे तो जीरो वन टू थ्री फोर प्रिंट हुआ। तो स्टार्ट तुम्हारा हमसे जीरो से हुआ, और स्टेप हम कुछ नहीं लगा, तो मतलब एक ही एक एक स्टेप तुम्हारा बढ़ रहा है। ठीक है। अब देखो ये कैसे वर्क करता है। देखो हम क्या किए, फोर आई, तो आई तुम्हारा क्या है, आई का वैल्यू, देखो हम तुमको लिख के बताते हैं। तो देखो फोर आई रेंज फाइव है, ठीक है, प्रिंट आई किया। तो देखो ये कोड कैसे चलता है। देखो पहले क्या है, तुम्हारा आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू जीरो है। तो आई का वैल्यू जीरो है, क्या था तुम्हारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो आई तुम्हारा क्या है, आई क्या तुम्हारा होगा, जीरो हो गया। तो आई जीरो है, तो तुम्हारा क्या करेगा, प्रिंट, पहले प्रिंट क्या करेगा, जीरो को पहले प्रिंट करेगा। फिर तुम्हारा देखो तुम्हारा कितना, तुमको स्टॉप कहाँ तक करना है, तुमको पांच तक स्टॉप करना है, मतलब एक एक नंबर पीछे स्टॉप करना है, मतलब n-1 टाइम स्टॉप करना है। ठीक है। तो अब देखो आई का वैल्यू जीरो हो गया, तो प्रिंट जीरो करेगा। अब देखो आई का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा, वन आएगा। आई का वैल्यू दूसरा वन आ गया, तो प्रिंट वन करेगा तुम्हारा। ठीक है। अब आई का वैल्यू तुम्हारा, आई का वैल्यू वन आ गया, तुम्हारा प्रिंट वन करेगा। ठीक, प्रिंट वन किया। फिर तुम्हारा ऐसे आई का वैल्यू तुम्हारा क्या है, टू, आई का वैल्यू टू आ गया, प्रिंट टू करेगा। आई का वैल्यू तुम्हारा थ्री, सेम ऐसी, प्रिंट थ्री। फिर आई का वैल्यू तुम्हारा फोर हो गया, प्रिंट क्या करेगा, फोर को प्रिंट करेगा। अब जब तुम्हारा आई का वैल्यू पाँच हो जाए, क्योंकि देखो तुमको पाँच पे जाकर रुक जाना है, अब आई इक्वल टू पाँच हो जाए, तुम्हारा क्या होगा, लूप टर्मिनेट कर देगा, मतलब तुम्हारा लूप वहां पे रुक जाएगा, तुम्हारा एक स्टेप पीछे जाकर तुम्हारा प्रिंट कर देगा, मतलब। ठीक है। तो तुम्हारा हर आइट्रेशन तक तुम्हारी जगह, पहले फर्स्ट आइट्रेशन आई इक्वल टू जीरो हुआ, प्रिंट जीरो हुआ, आइट्रेशन वन हुआ, प्रिंट वन हुआ, आइट्रेशन टू हो गया, प्रिंट टू कर दिया, थ्री पे या फोर पे गया, अब पांचवा पे जाकर तुम्हारा रुक जाएगा। क्योंकि देखो हमको स्टॉप कहाँ तक करना है, पांचवे तक स्टॉप करना है। अब देखो स्टॉप कहाँ तक होता है, हमेशा तुम्हारा n-1 टाइम स्टॉप होता है, मतलब पांच पे जाकर ना चार पे जाकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो यही तो तुम्हारा, तो यही हम कोड लिखे थे। देखो तो हम रन करेंगे। देखो फोर तक प्रिंट हुआ, कहाँ से स्टार्ट तुम्हारा जीरो से हुआ, स्टेप स्टॉप तुम्हारा कहाँ किया, कहाँ तक किया, पांच पे जाकर स्टॉप कर रहा है, मतलब तुम्हारा चार तक प्रिंट होगा, और स्टेप एक ही, कुछ नहीं डालोगे, समझो एक एक स्टेप तुम्हारा बढ़ते जा रहा है। ठीक है। अगर यहीं पे तुम मान लो, अ, मान लो हम स्टार्ट करते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं, और हमको कितना जाना है, दो स्टेप जाना है। अब देखो तुम्हें इसका आउटपुट क्या है, दो चार, या दो से स्टार्ट किए, दो स्टेप के, तो हमको कहाँ, पांच पे जाकर रुक जाना, तो कहाँ पे प्रिंट होगा, दो से चार तक, दो और चार प्रिंट हुआ। ठीक है। बस यही है तुम्हारा। ठीक। तो देखो आई होप कि तुमको ये जो फॉर हुआ कॉन्सेप्ट है, ये तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये बस ध्यान में रखना है तुम्हारा, रेंज हमेशा इंटीजर वैल्यू के लिए यूज होता है। ठीक है। अभी जो भी तुम्हारा कुछ सीक्वेंस वगैरह कुछ भी तुम, बंच ऑफ थिंग्स, या फिर कुछ भी तुमको प्रिंट करने का आ जाए, मतलब इंटीजर वैल्यू के अलावा जब भी तुम कुछ और प्रिंट करने आ जाए, उसमें हमेशा लिस्ट और स्ट्रिंग का यूज करता है। ठीक है। जब भी जहाँ भी तुम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, हम उसमें रेंज लगाते हैं। और रेंज में इस कंडीशन याद रखना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तीनों चीज को ध्यान में रखोगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो फॉर लूप हमारा समझ में आ गया, तुम फॉर लूप समझ गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेस्टेड फॉर लूप। मतलब देखो लूप के अंदर एक और लूप, लूप इनसाइड अनदर लूप, यही होता है तुम्हारा नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है।
अब देखो नेस्टेड फॉर लूप का सिंटेक्स समझना। देखो नेस्टेड फॉर फॉर आई इन रेंज आउटर लिमिट फॉर जे इन रेंज। देखो लूप के अंदर पहला लूप लिखे तुम, ठीक है, फिर उसके बाद तुम दूसरा लूप लिख रहे हो, ठीक है, पहला लूप लिखे, फिर इसके बाद दूसरा लूप लिख रहे हैं, फिर इसके बाद हम स्टेटमेंट लगा रहे हैं, फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस नेस्टेड लूप को तुम समझना, ठीक है। तो ये देखो आउटर लिमिट और इनर लिमिट है क्या, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा प्लेस होल्डर, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेस होल्डर है, ठीक है। या राइटिंग लिखते नहीं बन रहा, समझ जाओ ये तुम्हारा प्लेस होल्डर है, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। अब इसको हम समझो, इसको जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें हम तुमको बताएंगे। अभी तुम बस सिंटेक्स ध्यान में रखो, फॉर आई रेंज आउटर लिमिट, ठीक है। फिर उसके अंदर हम एक नेस्टेड, नेस्टेड मतलब होता है लूप के अंदर एक और लूप लगाना, फिर उसके अंदर हम एक और लूप लगा रहे हैं, फिर जे, जे ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वेरिएबल, मतलब तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आई जे, मान लो कुछ और भी हो गया एलिमेंट वगैरह, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर जे इन रेंज इनर लिमिट, उसके अंदर फिर इनर लिमिट लिख लिया, आउटर लिमिट, ये तुम्हारा याद रखना, ये तुम्हारा क्या है, प्लेस होल्डर है, ठीक है, प्लेस होल्डर, याद है, ठीक है, तो ध्यान में तुम्हारा प्लेस होल्डर। देखो अगर ये तुमको सिंटेक्स समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इसमें हम नेस्टेड लूप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नेस्टेड नेस्टेड लूप हो गया, हमारा फॉर लूप हो गया, अब हम बढ़ते हैं व्हाइल लूप की तरफ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझना। तो देखो व्हाइल लूप होता क्या है, व्हाइल लूप रिपीट एज लॉन्ग एज द कंडीशन बिकम ट्रू। मतलब ये लूप तुम्हारा तब तक रन करेगा जब तक हमारा कंडीशन सही नहीं हो। देखो ये फॉर लूप का पूरा उल्टा है। मतलब देखो हमको फॉर लूप में कंडीशन पता होता है कि हम कितने बार इसको रन करना है, और व्हाइल लूप में हमको कंडीशन पता नहीं होता है, मतलब हम इसमें हम तब तक इसको रन करते हैं जब तक हमारा कंडीशन कोई सही हो ना जाए, तब तक हम रन करेंगे तब तक हमारा कंडीशन सही ना हो जाए, ठीक है। तो देखो इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स समझना है। व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट है, मतलब कंडीशन, मतलब यहाँ पर हम कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे। मान लो वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव, ठीक है, ये तुम्हारा कंडीशन क्या है, तुम्हारा ट्रू है, ठीक, ट्रू कंडीशन है, ठीक है। अब देखो ये जब तक तब तक रिपीट करेगा जब तक तुम्हारा फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव ना हो जाए, ठीक है। जब पाँच बराबर पाँच हो जाएगा तब तुम्हारा क्या करेगा, लूप जो है स्टॉप करके तुम्हारा आउटपुट एग्जीक्यूट कर देगा, सिंपल, ठीक है। व्हाइल कंडीशन और स्टेटमेंट, बस इसको सिंटेक्स को ध्यान में रखना, हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, हम तब तक अप्लाई नहीं कर देंगे तब तक हमारा कोई सिंटेक्स सही सही नहीं हो जाए, ठीक है। अब देखो हम इसको एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, वाइल्ड डॉट वैसे, देखो मान लो कि हम्म, हम आई इज इक्वल टू वन है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू, मान फाइव लिखते हैं, ठीक है, ठीक, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट आई करेंगे, और इसको हम कर देंगे इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस इक्वल टू वन से, देखो। अब देखो ये कोड जो है कैसे काम करता है, इसको ध्यान से समझना, देखो। तो ये देखो कोड कैसे काम करता है, देखो क्या है, यहाँ पे आई का वैल्यू वन है, देखो इसको हम तुमको वहां पर व्हाइट बोर्ड में समझाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम तुमको कॉपी करते हैं और तुमको हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में समझाते हैं, देखो। देखो इसको ध्यान से समझना, ये जो ये व्हाइल लूप है कैसे काम करता है, बस एकदम ध्यान से समझना, देखो। हम्म, ठीक है, देखो आई वन है, तो आई वन है तो वन तुम्हारे यहाँ आएगा, वन तुम्हारे यहाँ आएगा, देखो वन, वन लेस देन इक्वल टू फाइव है, ठीक। एक जो है पाँच से छोटा है, कंडीशन तुम्हारा क्या है, ट्रू है, ठीक, कंडीशन तेरा ट्रू है, प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट वन, वन को प्रिंट कर देगा, ठीक, वन को प्रिंट करेगा। अब देखो तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आई प्लस इक्वल टू का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। अब देखो क्या किया, तुम्हारा वन प्रिंट किया, वन किया, तो आई आई तुम्हारा वन था, तो आई तुम्हारे यहाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा आई बन जाएगा, तुम्हारा टू बन जाएगा, आई आई तुम्हारा टू बन गया, टू बन गया। अब ये जो टू है फिर यहाँ पे जाएगा तुम्हारा
टू तुम्हारे यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा आई का वैल्यू क्या आ गया, आई का वैल्यू टू हो गया। अब देखो, अब तुम्हारा क्या है, टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव है। दो दो छोटा है तुम्हारे पास है, तुम्हारा क्या है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन ट्रू है, ठीक, कंडीशन क्या ट्रू है। अब देखो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट अब यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे तुम्हारा टू को प्रिंट करेगा, ठीक है, कंडीशन दैट ट्रू है, टू को प्रिंट किया। फिर देखो तुम्हारा अब यहाँ पे क्या हुआ, आई का यहाँ आई तुम्हारा क्या बन गया, आई तुम्हारा थ्री बन गया। देखो पहले क्या था, यहाँ पर आई का वैल्यू टू था, टू तुम्हारे यहाँ आया, टू तुम्हारे यहाँ आया, टू तुम्हारे यहाँ आया, तो आई कितना बन गया, आई तुम्हारा बन गया थ्री, आई थ्री बन गया, तो आई का वैल्यू थ्री। अब देखो फिर यहाँ पे आएगा आई, अब देखो आई, अब यहाँ पे आई का वैल्यू कैसे थ्री था, तो थ्री इज लेस देन इज इक्वल टू फाइव, तीन जो है पाँच से छोटा है, तुम्हारा कंडीशन क्या है, फिर ट्रू है, तो तुम्हारा क्या करेगा, अब तुम्हारा तीन को प्रिंट करेगा, ठीक, तीन को प्रिंट करेगा। अब देखो तीन को प्रिंट किया, अब तुम्हारा आई का वैल्यू क्या आ गया, थ्री प्लस वन, आई का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ पे क्या थ्री प्लस वन, आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू फोर हो गया, आई का वैल्यू फोर हुआ। अब देखो आई तुम्हारा फिर यहाँ पे जाएगा, आई तुम्हारा फोर, फोर इज लेस देन इक्वल टू फाइव, हाँ सही है, फोर पाँच से छोटा है फोर, तो फोर क्या है तुम्हारा, लेस देन इज इक्वल टू फाइव, फोर तुम्हारा पाँच से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, फिर तुम्हारा तुम्हारा फोर को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखो फोर को प्रिंट किया, अब तुम्हारा फोर प्लस वन फाइव हो गया, ठीक, आई का वैल्यू क्या हो गया, अब इंक्रीमेंट किया, आई का इंक्रीमेंट करके पाँच हो गया, अब आई का वैल्यू यहाँ पे कितना गया, पाँच हुआ, फाइव हुआ। अब देखो फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव, याद रखो लेस देन इक्वल टू है, मतलब पाँच लेस देन, मतलब पाँच पाँच के बराबर भी है, और पाँच लेस देन और इक्वल टू, मतलब तुम्हारा इक्वल टू फाइव, मतलब पाँच पाँच के बराबर हो, तो कहाँ है, कंडीशन तुम्हारा ट्रू है, फाइव इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, तुम्हारे यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर यही पे मान लो कि फाइव लेस देन, फाइव इक्वल टू या नहीं रहता, फाइव लेस देन अगर फाइव रहता, तुम्हारे पे कंडीशन फॉल्स हो जाता, फॉल्स हो जाता, ठीक है, तुम्हारा आउटपुट फोर ही एग्जीक्यूट करता है, ठीक, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू फाइव है, तुम्हारा कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट क्या करेगा, पाँच को यहाँ पे तुम्हारा प्रिंट कर देगा। अब देखो पाँच को प्रिंट किया, अब तुम मान लो यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट छः, छः आई, अब ठीक इंक्रीमेंट फाइव प्लस वन, अगर यहाँ पर आई सिक्स हो गया, आई का वैल्यू सिक्स हुआ, सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव है, तो यहाँ पर तुम्हारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप क्या है, स्टॉप कर देगा, ठीक है। आई होप कि तुमको ये तुम्हारा ये बस इसको तुम समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस याद रखो आई वन की है, हमको बस ये कंडीशन तुम्हारा, देखो वाई लूप का तुम डिफिनेशन याद रखना, तुम्हारा लूप तब तक चलेगा तब तक तुम्हारा कंडीशन सही हो जाए, लूप जैसे ही फॉल हुआ तुम्हारा कंडीशन, तुम्हारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बस इसको याद रखना, ये ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, मतलब याद रखना, वन यहाँ आया, प्रिंट वन किया, फाइव कंडीशन ट्रू है, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करके तुम्हारे यहाँ टू हो गया, फिर टू को प्रिंट किया, फिर इसको इंक्रीमेंट किया, थ्री हो गया, थ्री को प्रिंट किया, फोर किया, फाइव, फाइव फाइव तक गया, पाँच इज लेस देन इक्वल टू पाँच है, तो ट्रू हो गया प्रिंट, जैसे छठा पे जाएगा हमारा लूप, मतलब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारा आउटपुट यही आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक। तो देखो यही वाइल लूप एकदम सिंपल है, बस इस दिमाग में रखना है कैसे, हमारा जो सिंटेक्स याद रखना पहला, और दूसरा याद रखना हमारी ये जो लूप कैसे एग्जीक्यूशन कैसे साइकिल में घूम रहा है, ठीक है, इसको याद रखना ध्यान में। तो देखो, तो यार बहुत ही गंदा हो गया, बस साफ कर देते हैं। तो आई होप कि तुमको ये जो वाई लूप है, वाई लूप तुमको इसका सिंटेक्स और प्लस में हम एक एग्जांपल बताए उससे समझ में आ गया। देखो अब दूसरा समझते हैं, एक और समझते हैं इसमें, हम एक इन्फिनाइट लूप का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो कमेंट आउट कर देते हैं। इसी में तुमको बताते हैं इन्फिनाइट लूप क्या होता है। मान लो एक तुम वाइल बनाए, वाइल तुम्हारा क्या है, तुम्हारा फंक्शन है, सिंटेक्स याद रखना, वाइल तुम ट्रू कर रहे हो, ट्रू, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू प्रिंट, मान लो कुछ ही प्रिंट करें, हेलो प्रिंट करें, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा लूप, मतलब कभी ये रुकेगा ही नहीं, देखो अनलिमिटेड लूप प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम कोई कंडीशन अप्लाई ही नहीं की है, हमेशा रन होता है, फॉर एवर इट लूप रन, मतलब हमेशा ही तुम्हारा लूप, क्योंकि हमारे पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया, तुम्हारा कंडीशन सही है, मतलब तब हमेशा ही रन करेगा फॉर एवर, क्योंकि तुम्हारा कंडीशन सही है, ठीक है। तो यही तुम्हारा इन्फिनाइट लूप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। देखो इन्फिनाइट लूप यही होता है, ठीक। और हम चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक हम वाइल लूप करते हैं, बनाते हैं, वाइल आई
इज लेस देन इक्वल टू, लिखते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक, प्रिंट हम आई को कर रहे हैं, अब प्रिंट आई कर रहे हैं, फिर हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई प्लस इक्वल टू 1 से। अब देखो इसको एक चीज लगाना भूल गए, आई तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ इंक्रीमेंट करेगा। ठीक, इसको हम चलो क्वेश्चन को थोड़ा हल्का एक्सपेंड करते हैं इसको। ठीक, आई को जो एल्स, देखो एल्स प्रिंट, एल्स प्रिंट, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं चलो कि लूप मेरा कंप्लीट हो गया, लूप कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो बस कुछ नहीं है, याद रखो हम कैसे तुमको बताए थे। ठीक, आई तुम्हारा 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 हो गया, आई की वैल्यू 1 हो गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन तेरा ट्रू है, प्रिंट 1 किया। ठीक है, तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके अब 1 से ना हो गया तुम्हारा 2 हो गया, आई का वैल्यू क्या आएगा 2 हो गया, 2 तुम्हारा फिर यहाँ आ जाएगा, आई का वैल्यू तुम्हारा 2 हो गया, 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन तुम्हारा ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, तो प्रिंट क्या करेगा 2 को प्रिंट करेगा। ठीक, तो फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, इफ इट ऊपर जाके आई का वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट क्या करेगा 3 को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो 3 को प्रिंट करेगा, अगर मान लो यहाँ पे आई का वैल्यू 4 कर दिया, 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, अब तो तुम्हारा ये तो तुम्हारा कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तुम्हारा फिर फॉल्स हो गया, फिर तुम्हारा एल्स वाला पार्ट में जाएगा, फिर एल्स वाला पार्ट में जाएगा, तुमको इस चीज को प्रिंट कर देगा लूप कंप्लीटेड। ठीक है, तुम्हारा 3 तक प्रिंट किया, उसके बाद एल्स वाला पार्ट में क्या किया, उसके बाद वो प्रिंट हो, उसके बाद तुम्हारा कंडीशन सारी चीज फॉल्स हो जाएगा, फिर ये एल्स वाला पार्ट में जाएगा, तुम्हारा इस लूप कंप्लीट है, तुम्हारा इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप कि तुमको ये वाई लूप है तुमको समझ में आ गया होगा, तो बहुत आसान है, बस सिंटेक्स ध्यान में रखना है और इसको कॉन्सेप्ट ये कैसे तुम्हारा बढ़ रहा है घूम रहा है साइकिल में। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना, तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने इसमें क्या कवर किया, हमने बस कवर सब चीज कर लिए, फॉर लूप कवर किए, नेस्टेड फॉर लूप कवर कर लिए, व्हाइल लूप कवर किए। देखो नेस्टेड फॉर लूप को हम तुमको क्वेश्चन के साथ बताएंगे ना, ये तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो व्हाइल लूप हमने देख लिया, फॉर लूप देख लिया, नेस्टेड फॉर लूप देख लिया। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, देखो, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 टू n यूजिंग अ रेंज फंक्शन। देखो नंबर, नंबर प्रिंट बोल रहा, नंबर आ गया इसमें, तो हम क्या करेंगे, रेंज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नंबर इसमें नहीं रहता, मान लो कुछ और ऐसे ही तुमको फ्रूट वगैरह कुछ भी प्रिंट करना बोलता, तब हम इसमें सीक्वेंस वाइज टपल लिस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक? तो नंबर प्रिंट करना है, इससे रेंज का यूज करेंगे। अब देखो क्या बोला, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 टू n, मतलब हम देखो 20 यूजिंग रेंज फंक्शन। अब देखो इस बनाते हैं फाइल। ठीक है, चलो हम इसको बनाते हैं, यूजर इनपुट लेते हैं, n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट। ठीक, अब देखो सिंटेक्स याद रखना, फॉर आई इन रेंज, हम मान लो कि स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ तक, स्टॉप कहाँ तक जाना है, हमको n तक जाना है। देखो n इंटीजर, देखो हम पहले इसको हम क्या किए, यूजर डिफाइन किया है, मतलब यूजर के द्वारा लिए हैं, तो हम कहाँ तक n तक जाएंगे, और स्टॉप कर देते हैं तुमको, मान लो हमको क्या स्टार्ट किया, स्टॉप n तक जाएंगे, और स्टेप मतलब 2 स्टेप, मान लो हम चलो 2 स्टेप बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, प्रिंट आई करेंगे। अब देखो मान लो कि हम 10 लेते हैं। ठीक, देखो अब देखो क्या प्रिंट हुआ तुम्हारा, 1 3 5 7 9 सब ऑड वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक, कैसे हुआ, क्योंकि देखो हम स्टार्ट 1 से किए, हम स्टॉप कहाँ पे करें, 10वां भी स्टॉप करें, 10 पे स्टॉप में गए, तुम्हारा n-1 टाइम प्रिंट होगा, मतलब 9 बार प्रिंट होगा, और 2 स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दो दो स्टेप बढ़ रहे, 1 3 5 7 9। ठीक है, तुम्हारा यही है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही था, क्या बोल रहा था। और अगर मान लो, ठीक है, अगर हम यहाँ पर n+1 कर दें, ठीक है, तो अब बताओ ये लूप तुम्हारा कितना बार प्रिंट होगा। देखो अब मान लो यहाँ पर हम 10 देते हैं। ठीक है,
अब देखो कितना बार प्रिंट हुआ, फिर तुम्हारा 9 बार प्रिंट हुआ। अब देखो 9 बार प्रिंट तुम्हारा क्यों हुआ, देखो एन का वैल्यू हम क्या लिए 10, 10 + 1, 10 + 1 कितना 11, 11, 11 हुआ, 11 हुआ। अब देखो इसको 11 हुआ तो तुमको देखो यहाँ तुम्हारा दिमाग मारते हो इसको प्रिंट तुमको 10 बार करना चाहिए, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 10 आना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा n+1 में 11 हो गया, एक स्टेप पीछे आ रहा है। तो ध्यान में रखो हम यहाँ पे दो स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया हम, दो स्टेप बढ़ रहे हैं, एक एक हुआ, एक एक दो स्टेप बढ़ रहे हैं, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। 9, 9 के बाद जब तुम दो स्टेप बढ़ रहे हो तुम्हारा क्या आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, 11 आएगा। तो 11 तुम्हारा क्या आ गया, हमको एक ही स्टेप n-1 टाइम जाना है, तो 11 प्रिंट ना होगा तुम्हारा 9 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो यही तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तुम्हारा पैटर्न क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो जब भी तुमको पैटर्न क्वेश्चन बनाना है, चाहे कोई भी पैटर्न बनाया जाए, हमेशा तुम्हारा नेस्टेड लूप से यूज होगा, नेस्टेड लूप से बनेगा हमेशा नेस्टेड। देखो क्या बोला, यूज अ लूप एंड प्रिंट द राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब देखो ये इसी चीज को हमको प्रिंट करना है, ठीक। कितना, एक दो तीन चार, चार प्रिंट करना, ठीक। अब देखो इस सिंटेक्स को ध्यान में रखना, सिंटेक्स को याद रखना, ठीक। अब हम क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो हम कर देते हैं कमेंट आउट। देखो हम फॉर लूप ध्यान रखना क्या है, सिंटेक्स याद रखना, फॉर आई इन रेंज। हम स्टार्ट कहाँ करेंगे, हम एक से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे 5। हम स्टॉप कहाँ करेंगे 5 पे, क्योंकि देखो हमको 4 प्रिंट करना है, तो n-1 टाइम तो 5। ठीक, ठीक। अब देखो फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज आई, ठीक। अब देखो इसको मैं बताऊंगा यहाँ पर हम आई क्यों लिखें, उनको पहले हटाने दो, मेरे को कंफ्यूज हो जाएगा। प्रिंट हम करेंगे स्टार, स्टार प्रिंट करेंगे कॉमा एंड, देखो इस हम तुमको सब बताएंगे हम इसे क्या किए हैं, ठीक है। अब देखो बस तुम आउटपुट देखना, आउटपुट क्या आएगा देखो। देखो जो तुम्हारा यहाँ पर जो दिख रहा था स्टार, सेम चीज यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब देखो ये तुम्हारा जो लूप है, ये तुम्हारा लूप कैसे काम करता है। देखो एक चीज याद रखना, ये देखो तुम्हारा रो ऐसे, ये तुम्हारा कॉलम ये है, ठीक। इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। देखो फोर आई इन रेंज, इसको हमेशा देखना, ध्यान रखना फोर, ये तुम्हारा आउटर लिमिट जो भी है, आउटर लिमिट जब भी, ये तुम्हारा आउटर लिमिट है, ये हमेशा तुम्हारा रो में यूज होता है। और जो ये जो लोअर, ये जो इनर लिमिट है, इनर लूप वाला जे इन, ये तुम्हारा हमेशा कॉलम के लिए यूज होता है, हमेशा इसको याद रखना। देखो आउटर आउटर लिमिट हमेशा तुम्हारा रो के लिए, इनर लिमिट हमेशा कॉलम के लिए यूज होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक। देखो अब देखो हम क्या किए, फोर आई इन रेंज 1 से 5, ठीक। हम स्टार्ट 1 से किए और हम कहाँ तक जा रहे हैं, n-1 टाइम दे रहे, कहाँ तक प्रिंट हो गया, देखो रो कितना, 1 2 3 4, चार प्रिंट हो गया। क्योंकि देखो हम यहाँ 5 ले, अगर हम 4 लिखते तो ये तुम्हारा 3 बार प्रिंट होता, 3 लिखते तो 2 बार प्रिंट होता, 6 लिखते तो तुम्हारा 5 बार प्रिंट होता। हम यहाँ पे 6 लिख दे, तो 5 बार प्रिंट हो गया, 1 2 3 4, 5 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या किए, ठीक। फोर आई इन रेंज 1 से 6 तक गया, फोर जे इन रेंज आई, ठीक है। तुम्हारा आई का वैल्यू 1 है। देखो जे तुम्हारा कहाँ, तुम्हारा जे कॉलम, जे जे तुम्हारा फोर जे इन रेंज आई, तो आई आई तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक। एक बार देखो रुको, इसको हम तुमको ऐसा समझ में नहीं आएगा, कॉपी करते हैं, फिर हम आते हैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में, तो हमको हटाने दो, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं। अब इसको एकदम ध्यान से समझना कि ये तुम्हारा जो नेस्टेड लूप है, तुम्हारा नेस्टेड लूप और ये पैटर्न क्वेश्चन दोनों तुमको समझ में आएगा, बस तुम ध्यान से सुनना क्या होता है, देखो, ठीक है। देखो फोर आई इन रेंज आई, आई क्या, आई तुम्हारा क्या है, आई तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, मतलब तुम्हारा पीरियड 5 तक होगा, ठीक है, n-1 टाइम। फोर जे इन रेंज, इसको हमेशा याद रखना, ये तुम्हारा, इसको याद रखना, ये फोर आई इन रेंज क्या करता है, हमेशा तुम्हारा कंट्रोल करेगा, ये तुम्हारा हमेशा कंट्रोल करता है रो को, हमेशा तुम रो को कंट्रोल करे, और ये तुम्हारा कॉलम कॉलम को कंट्रोल करेगा, ठीक है।
फोर जे इन रेस हमेशा हमेशा तुम्हारा कॉलम यूज होता है, और आई इन रेस तुम्हारा हमेशा रो में यूज होता है। ठीक, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो तुम्हारे जे जे तुम्हारे फॉर जे इन रेस हम क्या किए, ये तुम्हारा एक और चीज बताता है। ये तुम्हारा बताएगा कि ये जो तुम्हारा स्टार है वो तुम्हारा कितने बार प्रिंट होगा। ये तुमको बताता है कि बोलेगा कि हाउ मेनी टाइम्स स्टार विल प्रिंट इन ईच रो। ठीक है, मतलब हर रो में, रो तुम्हारा ऐसे होता है, कॉलम तुम्हारा ऐसे होता है तुम्हारा, तो तुम्हारा स्टार जो है ये तुम जो जे इन जैसे तुमको बताया कि हाउ मेनी टाइम जो है कितने बार तुम्हारा स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, स्टार तुम्हारा प्रिंट होगा। ठीक, बस ये तुम्हारा कॉलम यही बताता है और रो तुम्हारा यही बताता है। अब देखो, फॉर आई देख 1 से 6 स्टार्ट करें, तो आई आई तुम्हारा क्या आ गया, 1। आई तुम्हारा 1 है, तुम्हारा क्या है, जे तुम्हारा 0 हो जाएगा, जे 0 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। तो जे जे 0 और आई तुम्हारा 1 है, तो जे तुम्हारा कितने बार रन कर रहा है, एक बार रन करेगा, मतलब तुम्हारा पहला स्टार पॉइंट होगा। ठीक है, अब जे का वैल्यू फिर तुम्हारा क्या करेगा, इसको हम इंक्रीमेंट करेगा, फिर आई का वैल्यू, आई तुम्हारा 1, अब यहाँ पर आई क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। आई 2 हो जाएगा, जे तुम्हारा क्या होगा, जे तुम्हारा 1 होगा, मतलब आई तुम्हारा 2 हो गया, जे 1 हो गया, तो मतलब तुम्हारा जे कितने बार रन करेगा, 2 बार रन करेगा। ठीक है, 2 बार रन करेगा तो तुम्हारा कितना बार, तुम्हारा 2 स्टार प्रिंट होगा। अब ठीक सेम वही, फिर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर आई का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, बस तुम्हारा ये इंक्रीमेंट करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आई तुम्हारा पहले 1 था, फिर तुम्हारा 2 आ गया, 2 आ गया तो जे 1 हो गया। ठीक, तो तुम्हारा 2 स्टार प्रिंट हो गया। अब तुम्हारा जे 2 हो जाएगा, तो तुम्हारा आई तुम्हारा 3 होगा। ठीक, 3 होगा, आई तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक, 3 होगा तो तुम्हारा कितना, स्टार तुम्हारा 3 बार प्रिंट होगा। ठीक है, आई का वैल्यू 3, तो प्रिंट स्टार 3 बार हो गया। अब सेम वही होगा, ठीक, 3 हो गया तो आई का वैल्यू तुम्हारा 4 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा तो तुम्हारा स्टार, तुम्हारा 4 बार स्टार प्रिंट होगा। ठीक, 4 बार, फिर तुम्हारा, फिर आई का वैल्यू, फिर आई तुम्हारा 5 हो जाएगा, फिर तुम्हारा स्टार करे क्या करेगा, 5 बार तुम्हारा प्रिंट करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, स्टार तुम्हारा, आई तुम्हारा 5 हो जाएगा, जे तुम्हारा, आई तुम्हारा 5 बार प्रिंट करेगा स्टार को। अब देखो, जे आई तुम्हारा जैसे ही 6 हुआ, तुम्हारा क्या करेगा, लूप तुम्हारा टर्मिनेट कर जाएगा, लूप उसमें रन ही नहीं करेगा, क्योंकि देखो हमको n-1 टाइप प्रिंट करते हैं हमेशा स्टॉप, क्योंकि 6 तक जा रहे हैं, हमको 5 से प्रिंट करना, 5 ही तक स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब देखो, फिर हम क्या किए, प्रिंट स्टार, स्टार हमको प्रिंट करना है। अगर मान लो स्टार यहाँ पे कोई वैल्यू, कोई यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी डाल देते, तुम्हारा सेम वही चीज इसी इसी फॉर्मेट में सेम तुम्हारा वो कैरेक्टर प्रिंट हो गया, आउट हो जाएगा। अब देखो एंड क्या करता है, एंड का मतलब होता क्या है, एंड तुम्हारा क्या करता है कि मान लो तुम्हारा, तुम कोई कोड लिख दिए 1 2 3 4, तो ये एंड का मतलब होता है कि ये तुम्हारा ऐसे प्रिंट करेगा, तुम्हारा ऐसे ऐसे रो में ना प्रिंट करेगा, तुम्हारा कॉलम में प्रिंट करेगा 1 2 3 4। और ये यहाँ पे ये क्या है, तुमको स्पेस देगा, इस दोनों के बीच में एक एक गैप है, ये तुम्हारा गैप देने का काम करता है। अगर मान लो इस मतलब ब्रैकेट के अंदर तुम मान लो कॉमा दे देते हैं, यहाँ पे कॉमा कर देते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, एक कॉमा, ऐसे कॉमा तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये प्रिंट तुम्हारा क्या करता है, ये देखो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा पैटर्न क्वेश्चन आ जाए कि तुमको ऐसे, मान लो कि तुमको ऐसे प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रिंट क्या करता है, ये तुम्हारा क्या करता है, ये हमेशा नेक्स्ट लाइन में मूव करने का काम करता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एम्प्टी ब्रैकेट है, एम्प्टी ब्रैकेट मतलब इसका मतलब है तुम्हारा हमेशा नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। पहला स्टार प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम में दूसरा स्टार प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम में तीसरा प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम में चौथा, पांचवा, ऐसे प्रिंट किया। ठीक है, तो ये तुम्हारा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मतलब ध्यान रखना। ठीक है, इसको हमेशा लगाना, तभी तुम्हारा नेक्स्ट टाइम प्रिंट, अगर तुम इसको नहीं लगाओगे ना, तो जो तुम्हारा स्टार है ऐसे लाइन से ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में फिर आएगा ही। अब देखो तुमको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं, तो मान लो हटा दिए, ठीक, तो हटा दिए, अब देखना तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा। देखो, एक लाइन में प्रिंट हो गया, एक लाइन में प्रिंट हुआ। ठीक, अब मान लो, ठीक, अब हम यहाँ पर प्रिंट लगा देते हैं, अब देखो तुम्हारा कैसे प्रिंट होगा, सीक्वेंस से प्रिंट होगा, देखो हो गया। तो इसीलिए ये तुम्हारा इम्पटी प्रिंट, इम्पटी ब्रैकेट क्या करता है, तुम्हारा नेक्स्ट लाइन में मूव करने का काम करता है। देखो, अब हम तुमको क्या बताए थे, यहाँ पर मान स्टार की जगह तुमको मान लो कुछ कोई नंबर प्रिंट करना है, मान लो तुमको हम 6 प्रिंट करते हैं। अब देखो ना, ये जो सारा स्टार है ना, इसके जगह पे तुम्हारा सारा 6 आ जाएगा, देखो सारा 6 आ जाएगा, देखो 6 6 हो गया प्रिंट। ठीक है, 6 6 प्रिंट हो गया, तो मतलब इस ब्रैक, तो देखो इसके अंदर तुम कुछ भी लिखोगे ना, कुछ भी लिखो वो तुम्हारा
उस फॉर्मेट में और बाहर निकलेगा, तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो हम डॉलर दे देते हैं, यहाँ पे सेम तुम्हारा डॉलर प्रिंट हो जाएगा। तो डॉलर प्रिंट हो गया। अब मान लो यहाँ पर एंड, हम जो क्या बताए थे, ये तुम्हारा क्या करता है, मतलब तुम्हारा एक तो स्पेसिंग काम करेगा और तुम्हारा मतलब लाइन में प्रिंट करने का काम करता है, मतलब। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हम मान लो तुमको दे देते हैं कॉमा, तो देखना तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा। देखो, इस डॉलर के बगल में कॉमा दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है। पहले हम क्या दिए थे, स्पेस दिए थे, स्पेस दिए थे, स्पेस दिए थे। अब देखो तुम्हारा क्या दे दिया, हम वहाँ पर कॉमा दे दिए। अगर यहाँ पर हम कोई कुछ और दे देते हैं, मान लो कि क्या देते हैं, ऐसे ये दे दें। अब देखना तुम्हारा क्या आएगा। देखो ये आ गया, इसके बीच में क्या आ गया, इस गैप के बीच में तुम्हारा ये आ गया। तो ये तुम्हारा मतलब स्पेसिंग क्रिएट करने का काम करता है, मतलब तुम इसमें जो कुछ भी डालो वो तुम्हारा बीच में उस स्पेस, ऐसे स्पेस दे दो, फिर तुम्हारा आउटपुट अब स्पेस आ जाएगा। ठीक है। बस यही है। तो आई होप कि तुमको ये जो नेस्टेड लूप और प्लस में ये इसका पैटर्न क्वेश्चन कैसे बनता है उस वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो इसको हम एक मिनट इरेज कर देते हैं। ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन कवर कर लिए अच्छे से। ठीक है। हम एक तो पैटर्न क्वेश्चन देखे और प्लस में एक हम ये लूप का क्वेश्चन देखे कैसे बनाते हैं, नंबर प्रिंट करते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम वाइल लूप की तरफ आते हैं। अब देखो इस वाइल लूप में क्या बोल रहा है, टेक एन इंटीजर नंबर एज इनपुट फ्रॉम यूजर, हम यूजर से एक इंटीजर इनपुट लेते हैं, राइट अ कोड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम वन वन टू नम यूजिंग वाइल कंस्ट्रक्ट, प्रिंट द रिजल्ट। मतलब हमको कोई नंबर डालेंगे, मान लो कि हम सिक्स लिए, सिक्स लिए, तो दो चार छः, दो चार छः, मतलब उसका सम दो चार छः का सम तुम्हारा आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए। यही तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है, और हमको इवन नंबर प्रिंट करना है। ठीक है। देखो अब हम बनाते हैं, इसी को पेमेंट कर देते हैं। लो क्या किए, हमको इवन नंबर प्रिंट करना है। तो इवन नंबर प्रिंट करना तो हम क्या, आई आई कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक, आई टू से स्टार्ट करेंगे। हम देखो एक और चीज बनाते हैं, सम इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अब बताएंगे सम जीरो क्यों किया। ठीक, वाइल आई इज, देखो यार एक चीज गलती कर दिया ना, क्या हमको पता था हमको यूजर इनपुट लेना था। तो एन इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ठीक, इंटीजर इनपुट लिया। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, ठीक, एन बोल लूंगा, ठीक, लेस देन इक्वल टू एन। अब हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे। ठीक, हम तुमको बताएंगे हम ऐसे क्यों। फिर हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन से। अब हम क्या करेंगे, फिर लूप के बाहर आकर प्रिंट कर देंगे हमको, हमको प्रिंट कर। अब देखो वन ना करके टू करेंगे। अब हम क्यों किया हम तुमको बताते हैं, क्योंकि देखो हम इवन नंबर प्रिंट करना है। अब देखो हम यहाँ पर डालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर डालते हैं 8। ठीक है। तो देखो तुम्हारा 20 प्रिंट हो गया। मतलब जो तुम्हारा टू से लेकर एट के बीच में जितना भी इवन नंबर आता है, इवन नंबर आता है टू से एट के, दो चार छः आठ आता है, उस सारा का सम करके तुम्हारा 20 आउटपुट दे दिया, उसका सारा का सम करोगे तुम्हारा 20 आएगा। ठीक है। कितना आ गया देखो, आठ, दो, चार, चार दो छः, छः, छः छः बारह, छः आठ, बारह आठ, 20 हुआ। ठीक, हुआ ना, 20 मिनट हो गया। अब देखो ये तुम्हारा लूप कैसे काम कर रहा है, इसको ध्यान से समझना। देखो तुमको यहाँ समझ में नहीं आएगा, तुमको क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं, कॉपी कर लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट बनाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं यहाँ पर, तो हम जूम करते हैं। ठीक। अब देखो इसको ध्यान से समझना ये कैसे तुम्हारा काम कर रहा है। ठीक है। देखो एक हम यूजर से इनपुट लिए, इंटीजर इनपुट लिए, आई हमारा देखो हमको इवन नंबर प्रिंट करना है तो हम आई टू से स्टार्ट करें, अगर ऑड प्रिंट करना है तो हम आई वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सम जीरो, इसे हम बताते हैं कैसे किया। देखो आई एम टू, वाई वाई टू इज लेस देन इक्वल टू, हम क्या लिए थे, एन, एन का वैल्यू हम क्या लिए थे, एट लिए थे। तो दो तुम्हारा एट से छोटा है, तुम्हारा कंडीशन क्या है, तुम्हारा कंडीशन ट्रू है। ठीक, कंडीशन तुम्हारा ट्रू है।
देखो तो तुम्हारा सम क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो हम सम यहाँ पे क्या लिए थे, जीरो लिए थे, जीरो। और आई तुम्हारा क्या आया था, आई तुम्हारा क्या है, टू है। तो यहाँ पे तुम्हारा टू हो जाएगा, ठीक, टू हो गया, ठीक। टू प्रिंट हो गया। अब तुम्हारा यहाँ पे जाकर इंक्रीमेंट करेगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू तुम्हारा इंक्रीमेंट करेगा, तो आई का वैल्यू तुम्हारा फोर हो जाएगा, ठीक, फोर हो गया। अब प्रिंट सम, सम को प्रिंट करेगा, सम प्रिंट, सम तुम्हारा क्या था, टू, तुम्हारा टू प्रिंट हो गया। अब देखो आई तुम्हारे इंक्रीमेंट करके फोर हो गया, मतलब आई तुम्हारे यहाँ गया, तुम्हारा आई का वैल्यू क्या हो गया, तुम्हारा आई का वैल्यू फोर हो गया, आई का वैल्यू फोर हो गया। अब सम तुम्हारा क्या है, सम यहाँ पे तुम्हारा टू हो गया, टू, टू हुआ, सम तुम्हारा टू हो गया। फिर वहाँ पे कंडीशन में जाता है, फोर इज लेस देन इक्वल टू एट, कंडीशन फिर तुम्हारा ट्रू है, तुम्हारा एट से छोटा है तुम्हारा फोर। फिर तुम्हारा ये सम पे आएगा, फिर इस सम पे आ गया तुम्हारा सम, फिर तुमको यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब देखो सम तुम्हारा क्या था, टू, टू, और आई तुम्हारा क्या है, आई तुम्हारा क्या है, आई तुम्हारा क्या है, फोर है, आई फोर है ना। सम टू, चार प्लस दो छः, छः प्रिंट हुआ, छः प्रिंट हुआ। अब देखो फिर तुम्हारा इंक्रीमेंट करेगा आई, आई तुम्हारे पहले क्या था, फोर था, चार प्लस दो कितना हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा तुम्हारा छः हो गया, ठीक है, छः, आई तुम्हारा छः हो गया, हुआ ना। इंक्रीमेंट का छः हुआ, अब प्रिंट सम, सम हमारा क्या है, हमारा छः प्रिंट हो गया, सम हमारा सिक्स है, सिक्स, सिक्स प्रिंट हुआ। अब देखो आई का वैल्यू यहाँ पे जाके तुम्हारा सिक्स हो जाएगा, सिक्स। तो सिक्स इज लेस देन इक्वल टू एट, कंडीशन, कंडीशन हमारा फिर ट्रू है, सिक्स इज लेस देन इक्वल टू एट। तो सम पहले हमारा छः था, सम, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम हमारे यहाँ पे छः था, ठीक, प्लस कंडीशन हमारा क्या आ गया, हमारा कंडीशन यहाँ पर आई का वैल्यू क्या, हमारा आई का वैल्यू बढ़ के क्या हो गया था तुम्हारा, छः हो गया था। तो छः प्लस छः तुम्हारा सम क्या आ गया, सम तुम्हारा बारह हो गया, ठीक, सम तुम्हारा बारह हो गया, ठीक। अब देखो, अब तुम्हारा प्रिंट सम, फिर तुम्हारा बारह जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू तुम्हारा फिर इंक्रीमेंट करेगा, आई तुम्हारा क्या था, आई तुम्हारा क्या आ गया, आई का वैल्यू तुम्हारा इंक्रीमेंट करके तुम्हारा क्या एट आ गया, पहले तुम्हारा क्या था, यहाँ पे तुम्हारा सिक्स था, ठीक है। पहले हम आई का वैल्यू सिक्स था, अब सिक्स करके तुम्हारा आई का वैल्यू सिक्स प्लस दो एट हो गया, एट हो गया। तो आई का वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा एट हो जाएगा, ठीक, आई तुम्हारा एट यहाँ पर आया। फिर एट इज लेस देन इक्वल टू एट, कंडीशन तुम्हारा ट्रू है क्योंकि हमारे बीच में इक्वल टू साइन है, एट इक्वल टू एट है, कंडीशन तुम्हारा ट्रू है। अब देखो सम क्या है, सम पहले हमारा क्या था, बारह, पहले हमारा बारह था, देखो पहले हमारा सम यहाँ पे बारह था, याद करो हमारा सम बारह आया था। अब आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू तुम्हारा क्या है, आई का वैल्यू एट है। तो बारह प्लस आठ, बारह प्लस आठ कितना हुआ, बीस हुआ। तुम्हारा देखो आउटपुट क्या आएगा, बीस आएगा, देखो। तो तुम्हारा यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे आठ, फिर तुम्हारा आठ क्या आ गया, तुम्हारा बीस आया, आउटपुट तुम्हारा बीस आएगा। और देखो प्रिंट करेगा सम को, सम को प्रिंट किया, प्रिंट सम करेगा, हम बीस करेगा, फिर तुम्हारा लूप एग्जीक्यूट, लूप तुम्हारा तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि तुम्हारा, क्योंकि देखो हमको कहाँ तक एटी तक जा रहा है, हम कंडीशन एट, उसके बाद तुम्हारा जो भी कंडीशन है उसके बाद तुम्हारा आउटपुट फॉल्स आएगा। देखो वाई लूप क्या बोलता है, तुम्हारा कंडीशन तब तक रन किया जब तक तुम्हारा कंडीशन सही हो, ठीक है। तो देखो हम लोग एट एट ले, उसके बाद नाइन टेन आता है, तुम्हारा कंडीशन फॉल्स है, उसके बाद तुम्हारा लूप रन ही नहीं करेगा। देखो हमारा ट्वेंटी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ट्वेंटी यहाँ पर आया था, ठीक। तो आई होप कि तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो भाई देखो हम तुमको बहुत एकदम आसानी से समझा रहे हैं, फिर भी ना समझ में आए तो यार हम क्या कर सकते हैं, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक, पहला क्वेश्चन हम देख लिए कैसे प्रिंट हुआ था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमको, देखो टेबल प्रिंट करना है। अब देखो टेबल हम कैसे प्रिंट करेंगे, देखो क्या, टेक एन इंटीजर एंड योर टास्क इज टू राइट पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10 फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n यूजिंग अ व्हाइल लूप, ठीक। अब देखो हमको मान लो कि फोर फाइव सिक्स किसी का टेबल प्रिंट करना है, तो हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे। अब देखो हम इसको कोड से समझते हैं, इसको भी हमको लेना है यूजर इनपुट, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक? चलो हम लेते हैं यूजर इनपुट एन इक्वल टू यूजर इनपुट, ठीक है। हम आई वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो अब हम लगाते हैं, देखो हमेशा ध्यान में रखना, सिंटेक्स याद रहना चाहिए, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू, इस बार हमको क्या बोला है, टेन बोला, मतलब हमको कहाँ तक, टेन तक जाना है। देखो क्वेश्चन में ही तुम्हारा बोला, क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनो, मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू टेन, मतलब हमको कंडीशन कहाँ, हमको दस तक जाना है क्योंकि टेबल तुम्हारा टेन, टेन तक ही जाओगे, ठीक, टेन तक हम जाएंगे, टेन तक है। अब देखो फिर प्रिंट टेन के बाद हम इसके ब्रैकेट के अंदर स्टार डाल देते हैं, कॉमा आई, एन, देखो एन स्टार कॉमा आई, फिर एन इंटू आई,
यार यहाँ पर आई आएगा ना, वन डाल दिया, तो आई प्लस इक्वल टू इंक्रीमेंट करेगा एक से। अब देखना इसका आउटपुट तुम्हारा क्या आएगा। अब हाँ रुको, हम मान लो हमको थ्री का टेबल प्रिंट करना है। देखो, अरे रुको रुको, ये चीज़ हम नहीं किया। हम यहाँ पे दे देते हैं के अंदर इक्वल टू का साइन। अब देखो इसको टेबल क्या प्रिंट होगा। अब मान लो कि हमको टेबल प्रिंट का, हम मान लो थ्री का प्रिंट करते हैं, ठीक। देखो ये क्या, आपको जादू हो गया। अब देखो ये कैसे हुआ। देखो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव फिफ्टीन, थ्री सिक्स एटीन, थ्री सेवन ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन, थ्री एट थर्टी। ठीक है, टेबल प्रिंट हो गया, ठीक। अब देखो कैसे काम किया। देखो, अब हम तुमको बताते हैं। तो हम करते हैं कॉपी, आते हैं अपने बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, चलो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखो हमारा टेबल कैसे प्रिंट हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था तुमको। क्वेश्चन समझो, योर टास्क इज टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन अप टू 10 फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n यूजिंग अ while loop। कुछ जादू है इसमें। तो हम देखो n यूजर से इनपुट लिए, ठीक। आई हमेशा स्टार्ट करें वन से। देखो स्टार्ट किया, आई हमारे n वन से स्टार्ट किया, तो वन जो है तुम्हारा 10 से छोटा है, कंडीशन तुम्हारा ट्रू है, तुम्हारे यहाँ पर आएगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या किए इसको। देखो n, n तुम्हारा क्या था, हम इनपुट ले रहे हैं n, हम देखो अगर इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ ना लिखो तो वो तुम्हारा उसके बाद जो भी तुम्हारा ऐसे कुछ है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन उसको प्रिंट करते जाता है। तो तुम ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर तुम लिखोगे कुछ भी। देखो स्टार को इसके अंदर तुम डाल दिया, ठीक है। डाल दिया, अब तुम ये स्टार जो है तुम्हारा सेम स्टार हर जगह प्रिंट होते जाएगा जब तक तुम्हारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। और आई आई तुम्हारा हमेशा इंक्रीमेंट कर देगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। देखो अभी हम तुमको पहला क्वेश्चन में समझा, सेम वही है, बस ये बस ध्यान रखना, ये तुम्हारा जो लूप लूप है, ये तुम्हारा कैसे ये लूप तुम्हारा रन करता है, लूप बस याद रखना। लूप का नाम लूप क्यों है, वो लूप में ही घूमता है, अपने खुद का लूप में घूमता है, ठीक है। तो आई वन है, तो देखो वन इज लेस देन इक्वल टू, कंडीशन टू है तुम्हारा, तो एन एन क्या तुम्हारा क्या आएगा, थ्री, एन क्या तुम्हारा थ्री आएगा, थ्री है तुम्हारा। तो ये स्टार स्टार तो वन ही रहेगा, तो आई आई तुम्हारा क्या आ गया, वन है, यहाँ पे वन है, तो आई तुम्हारा वन आ गया। पहले एन इंटू वाई, तो थ्री इंटू वन, तो थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री प्रिंट हो गया। तो आई का वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करके आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। आई आई तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा टू हो जाएगा, ठीक। टू तुम्हारा फिर यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ आ जाएगा, टू कंडीशन यहाँ, टू लेस देन इक्वल 10 है, कंडीशन टू है। फिर तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा टेन, तो एन का वैल्यू क्या लिया, थ्री लिया था, तो थ्री तुम्हारा, थ्री स्टार, स्टार समझ स्टार क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन काम करता है, ठीक। थ्री इंटू टू, यहाँ पर तुम्हारा टू आ गया, आई का वैल्यू टू आ गया, तो एन क्या आएगा, थ्री इंटू टू क्या आ गया, सिक्स हो गया, प्रिंट सिक्स हो गया, थ्री टू सिक्स हो गया, ठीक है। सेम फिर आई का वैल्यू थ्री हो जाएगा, थ्री फिर यहाँ आ जाएगा, फिर थ्री इज लेस देन इक्वल टू, फिर कंडीशन टू टू है, तो एन तुम्हारा क्या है, थ्री है, तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके क्या तुम्हारा तीन हो जाएगा। अब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, एन तुम्हारा थ्री है, आई 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 तुम्हारा क्या आ गया था, आई तुम्हारा थ्री आ गया था, तो आई का वैल्यू थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक। पहले तुम्हारा थ्री वन जा थ्री प्रिंट हो गया, थ्री और थ्री। अब सेम यही तुम्हारा टेन तक जाएगा, मतलब ये तब तक रन करेगा, तब तक रन करेगा जब तक तुम्हारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। मतलब ये टेन इज लेस देन इक्वल टू टेन हो गया, तुम्हारा कितना आएगा, थ्री टेन जाए तुम्हारा लास्ट में थर्टी प्रिंट कर जाएगा। देखो ऐसे थर्टी प्रिंट किया, ठीक। आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करते 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 आई का वैल्यू तुम्हारा टेन हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा टेन आ गया, टेन इज लेस देन इक्वल टू टेन, तुम्हारा कंडीशन ट्रू है, तो फिर तुम्हारा कंडीशन तुम्हारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा एन, एन क्या है, थ्री है। आई आई स्टार तुम्हारा स्टार सेम, इसके अंदर जो भी रहेगा तुम्हारा सेम यहाँ प्रिंट आएगा। तो आई आई तुम्हारा क्या है, आई तुम्हारा आ गया, टेन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आई तुम्हारा टेन हो गया, ठीक है। अब थ्री, एन क्या है तुम्हारा, एन क्या थ्री है, और आई क्या है, आई तुम्हारा टेन, तो थ्री इंटू टेन थर्टी, थर्टी प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर अब तुम्हारा इंक्रीमेंट करेगा, अब तुम्हारा इलेवन हो जाएगा, इलेवन लेस देन इक्वल टू टेन, तुम्हारा कंडीशन फॉल्स है, तुम्हारा लूप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लूप स्टॉप कर जाएगा। तो ये ऐसी देखो, यही तुम्हारा वाई लूप है, और ऐसी तुम्हारा जो है, मतलब आउटपुट जो तुम्हारा रन करता है, तो ये लूप के अंदर घूमता है, बस इसको याद रखना, इंक्रीमेंट करेगा फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो फॉल्स है, ट्रू है तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने सारा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अगर फिर भी भाई आप लोग कुछ डाउट बचता है, ठीक है, तो मेरे को प्लीज कमेंट करना। अगर यहाँ पे कुछ अगर हम गलत बता दिए हो तो भी तुम बता देना, ठीक है। तो आई होप कि तुमको सारा जो भी हम भाई बहुत टाइम लेकर बताया, सारा चीज़ अच्छे से समझा है। अगर फिर भी कुछ भी दिक्कत लगता है तो मेरे को कमेंट करना। और यही था तुम्हारा हमारा लूप का कॉन्सेप्ट।
तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है फिर, थैंक यू, बाय बाय।